नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के लिए जाना जाता है, तो इसी प्रकार से आपके जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, अंधकार है, वो सारे दूर हो जाए। आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं सारे बन जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ऐसी हम आशा करते हैं अब की बार ही आपका पहली बार में जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें हम यहाँ पर आपका जो स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है 2024 वाला, जो आपका TST PST वाला है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो यहाँ पर इसका पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो भी जो यहाँ पर लगभग जो हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, जिसमें ये शब्द रूप धातु रूप ये हमने कंप्लीट किए थे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी, ये जो जितने भी प्रत्यय थे ये सभी हमने सूत्र सहित जो इनको किया था। और आज की वीडियो में फिर यहाँ पर जो कारक है ये आ जाते हैं, और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ग्रामर है, व्याकरण, वो जरूर पूछी जाती है, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सभी आपको आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप जो उसे जो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कारक प्रकरण आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। और संस्कृत जो है इसमें जो कारक है कौन कौन से होते हैं या फिर कितनी इनकी संख्या है, तो कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येव कारकाणि षट्। तो इस प्रकार से 6 कारक यहाँ पर बतलाए गए हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान और अधिकार। और ये 6 कारक हैं जिनका जो विवरण है यहाँ पर अब हम देखने को मिलेगा। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है, ये भी आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में स्वतंत्र कर्ता दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, तो प्रथमा विभक्ति जा उसमें ही रहता है। तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा उसकी कर्तरी संज्ञा होगी। ये भी लाइन कई बार आ जाती है एग्जाम में। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी संज्ञा होती है, कर्ता, कर्म, कर्ण, इस प्रकार से। तो उसकी क्या होगी? कर्तरी संज्ञा, कर्ता संज्ञा। रामेण पठ्यते, यहाँ क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तरी संज्ञा हुई है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है कर्म कारक वाला, तो ये वाला सूत्र है यहाँ पर कर्तुर इष्टतम कर्म, कर्म संज्ञा इसके द्वारा होती है। कर्तुः क्रिया आपतुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए तो उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। ये लाइनें एग्जाम में आती है, तो ये आप याद रखिएगा, ये वाली आती है एग्जाम में। कर्तुः क्रिया आपतुम इष्टतम कारकम संज्ञम स्यात्, कर्ता, कर्म, कर्ण, इस प्रकार से। तो कर्तुः क्रिया आपतुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। और इस सूत्र के द्वारा कर्तुर इष्टतम कर्म के द्वारा, जैसे यहाँ पर आया है देवदत्त ओदनम पस्ति, तो ये जो वाक्य इसमें ओदनम कर्म पद है और यहाँ कर्ता देवदत्त पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, और इसकी क्या है? कर्म संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है कर्ण, साधकत्वम कर्ण, ये वाला सूत्र है, कर्ण संज्ञा करता है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, ये लाइन भी एग्जाम में आती है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्, तो वैसे ही कर्ता, कर्म, कर्ण, तो कर्ण संज्ञा है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ बाण के व्यापार के अंतर ही जो मारने की क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रकृष्ट उपकारक है, और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा भी होगी। वैसे नहीं आपको पता लगता है जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये भक्ति चिन्ह जाओ से भी आप पता लगा सकते हैं, अगर आप वैसे नहीं आपको पता लगता है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई है। इसके बाद जाता है संप्रदान, तो वैसे ही यहाँ पर ये वाला सूत्र है कर्मण्यम अभिप्रति से संप्रदान, इसके द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है। दानस्य कर्मण्यम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञा स्यात्,
कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ दान क्रिया का कर्म गौ है, मतलब गाय है, और उसके द्वारा कर्ता विपर मतलब ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण कह देते हैं ब्राह्मण, तो उसको उद्देश्य त्वेन संबंध करना चाहता है, तो इसलिए विपर जो है ब्राह्मण, इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है। तो ये लाइनें आपने याद रखनी है कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। देने अर्थ में जो होता है दादातु, तो चतुर्थी भक्ति होती है उसमें। इसके बाद आ जाता है अपदान, ध्रुवम अपाय पदानम, ये वाला सूत्र है जो अपदान संज्ञा करेगा। अपाय मिश्लेष तस्मिन साधे या द्रव्य अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। अपाय है विश्लेष, ये भी आया हुआ था एक बार एग्जाम में, तो ये अलग होने अर्थ में होता है। विश्लेष या वियोग या अलग होना, इसको हम अपाय कहेंगे। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो क्या अपदान संज्ञा होगी। जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है, और इस विलेश में वृक्ष अवधिभूत है और पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञा हुई है, इसलिए वृक्ष की अपदान संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है अधिकारण, आधारो अधिकारणम, ये वाला सूत्र है, अधिकारण में लगता है सप्तमी विभक्ति में। कर्तृ कर्म के द्वारा तत्निष्ठा क्रिया यह आधार कारकम अधिकारण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकारण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्ते, मतलब चटाई पर बैठता है, यहाँ पर आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है, इसलिए कटे की अधिकारण संज्ञा हुई है। जहाँ पर बैठा है आधार जो होता है उसमें होता है ये सप्तमी विभक्ति। जैसे चटाई पर बैठा है, किस पर बैठा है, चटाई पर। विभक्ति चिन्ह से भी आप पता लगा सकते हैं, में पर जो होता है ये सप्तमी विभक्ति जो होता है अधिकरण कारक उसमें आता है। तो इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर ये विस्तार पूर्वक आ जाते हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति आ जाती है। अब ये वाला सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक तो एग्जाम में आता ही आता है। प्रातिपदिक अर्थलिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो नियत उपस्थिति का है। प्रातिपदिक अर्थ है मात्र शब्द से प्रत्येकम योग है। प्रातिपदिक अर्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य संख्या मात्र से प्रथमा, मतलब ये प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग में, प्रमाण में, वचन में, तो ये जहाँ पर भी होता है उनमें प्रथम विभक्ति होती है। जैसे प्रातिपदिक अर्थ में आपने उदाहरण देखे भी होंगे, ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये वाले रूप दे दिए जाएंगे। इसमें पूछ ले जाएगा कि एग्जाम में इसमें कौन सी संज्ञा हुई है, किस अर्थ में है, तो ये प्रातिपदिक अर्थ में है। और तटह, तटी, तटम, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, लिंग मात्रे के कारण, लिंग मात्र के कारण। इसके बाद है द्रोणोब्रीहि, इसमें प्रथमा विभक्ति किस कारण से है, परिमाण के कारण, नाप तोल जो होता है। और वचनम, जैसे का दो बहवें किस कारण से है, तो वचन के कारण। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण में, संख्या में प्रथम विभक्ति होती है। और जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति या प्रतीति होगी तो उसे हम प्रातिपदिक अर्थ कहेंगे। जैसे ऊंचाई का मतलब क्या है, ऊंचा, नीचे, नीचा, कृष्ण है, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, ज्ञानम, जानना, तो इन सभी में प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक अर्थ में भी प्रथमा ही होती है, जैसे कि ऊपर आपने उदाहरण पढ़ा था अभी, तटह, तटी, तटम। यहाँ प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थात जो नापतोल होता है अर्थ की प्रतीति हो तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। द्रोणो ब्रीहि, द्रोण परिमाप से मापा हुआ धन। और संख्या जो होती है वचन 1 2 3 4 वाले, तो संख्या मात्र में भी प्रथमा ही होगी, एक अद्वो बहवे, तो इन सभी के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। और ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, 4-5 ही उदाहरण हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है जो संबोधन चाहिए वाला है, लगता है ये भी आपका प्रथमा में ही है। हे राम जैसे संबोधन में प्रथम विभक्ति होते हैं, आपने देखा भी होगा शब्द रूप जब हमने पहले किए थे। तो जो प्रथमा विभक्ति वाली लाइन है वही लाइन सेम आपको संबोधन में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाता है जो द्वितीय विभक्ति है, ये वाला सूत्र है यहाँ पर कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है उक्त अनुक्त वाला, इनमें उलझ भी जाते हैं तो ये आप याद रखिएगा।
अनुक्त कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ये आपको सही तरीके से उसमें समझ में आएगा। जो ये वाच्य जो होता है कर्तृकर्म भाववाच्य में वाले, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरिम बचते, अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा, हरि ही सेव्यते, लक्ष्य में हरि ही सेवित है। अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हरिम बस्ती इसका उदाहरण एग्जाम में पूछ जाती है। हरिम बस्ती दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा कौन सी विभक्ति का है, तो हरिम बस्ती जो है ये द्वितीय का है। तो वाक्य के हरि शब्द में अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा ही होती है, हरि ही सेव्यते, तथा लक्ष्य में सेविता है हरि, वाक्य के हरि शब्द में। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अकथितम च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 100% जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जाम में एक इसमें से उदाहरण आता ही आता है, क्योंकि 16 धातुएं हैं ये वाली। दो याच पच दंची ब्रू सासी मत मुसनी ही क्रीब है, तो ये वाली जो है इनमें 16 धातुएं हैं। जब कारक की अपदान आदि विशेष संज्ञा न करना चाहे, जब कारक की अपदान आदि इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। अपदान आदि विशेष विवक्षितम कार कर्म संज्ञम स्यात्। ये कर्म अकथित कर्म कहे गए हैं, और इन्हें ही अप्रधान या फिर गौण कर्म भी कहा जाता है। उपयुक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुएं और उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में है, सभी के बारे में नहीं। तो ये जो धातुएं हैं इनके योग में एकतम च सूत्र लगेगा और द्वितीय विभक्ति वाला। ये 16 उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है गाम दोग्धिम पय है, गाय से दूध होता है। तो ये जो वाक्य है इसमें जो पय है आया है ये प्रधान कर्म है, और गाम अपदान की विवक्षा न होने से गौण कर्म है। ये 16 जो धातुएं आपने याद रखनी है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, नहीं भी आप वैसे याद रख सकते हैं। बलि में याचते वसुधाम, देख सकते हैं याच धातु, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। यहाँ पर बलिम अपदान है, इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है, और वसुधाम प्रधान कर्म है। इसी प्रकार से यहाँ पर तंडुलान ओदनम पस्ती है, चावलों से भात पकाता है। तंडुल जो है यहाँ पर ये कारण है, और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है, और ओदनम ये प्रधान कर्म है। गर्गान शतम दंडति, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। यहाँ पर जो गर्ग है ये अपदान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है, और शतम प्रधान कर्म है। मानवकम पंथानम पृष्ठि, बालक से रास्ता पूछता है, बालक पूछता है, तो मानवकम जो है यहाँ पर गौण कर्म हो जाएगा, और पंथानम प्रधान कर्म। इसके बाद है वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षों से फूलों को चुनता है। वृक्ष गौण कर्म और फलानी प्रधान कर्म है। मानुकम धर्म ब्रूते शास्त्रीवा, लड़के के लिए धर्म कहता है तो उसका उपदेश करता है। लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। यहाँ पर जो मानवकम है गौण कर्म है, और धर्मम प्रधान कर्म है। इसी प्रकार से शतम जयति देवदत्तम है, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। अब यहाँ पर जो देवदत्त है गौण कर्म है, और शतम प्रधान कर्म है। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। नेक्स्ट आ जाता है सुदांशे निधि मथनाति, समुद्र को अमृत के लिए मथता है। अब यहाँ पर जो सुधा है ये गौण कर्म है, और क्षीर निधि प्रधान कर्म है। इसके बाद है देवदत्तम शतम मुशनाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। देवदत्त यहाँ पर गौण कर्म है, और शतम ये प्रधान कर्म है। तो ये आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में गौण कर्म, मुख्य कर्म, प्रधान कर्म ऐसे जाए पूछे जाते हैं। इसके बाद है ग्रामम अजाम नयति, हरति क्रस्ति बहती वा,
गांव में बकरी को ले जाता है, नी धातु है ले जाने अर्थ में, ये खींचने अर्थ में है, और इसी प्रकार से वहती ले जाने अर्थ में है। हरती क्रस्ती गांव में बकरी को ले जाता है, खींचता है, पहुंचाता है। तो ये जो ग्राम है, ग्राम, ये गौण क्रम है, और अजाम ये प्रधान क्रम है। गांव में बकरी ले जाता है, बकरी को ले जाता है। तो ये तो थी 16 धातुएं। इसके बाद आ जाता है जो अंतरांतरेण युक्त है। तो अंतरांतरेण युक्त है, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण बिना या फिर विषय में छोड़कर, शब्दों के जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आ जाता है कई बार कि अंतरांतरेण युक्त के योग में विभक्ति कौन सी होती है। जैसे दिया गया है यहाँ पर, गंगा यमुनाम च अंतरा परियागा है, या फिर ये उदाहरण दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो अंतरांतरेण युक्ति वाला। ज्ञानम अंतरेण ज्ञानम विना वा न एव सुखम। इसके बाद है अभीता प्रीतः समय निक्षा प्रतियोगी, वार्तिक है। आधार्थ अभीता है का मतलब चारों ओर, प्रीतः सब और, निक्षा समीप और, हा प्रति और तरफ के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे निरुपम अभीत है प्रीत है वा, ग्रामम समय है निक्षा वा, दिनम प्रति दया करो, हा नास्तिकम या ईश्वर न मन्यते। तो ये जो अभीता प्रीतः समय निक्षा हा प्रति जो होते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो द्वितीय विभक्ति लगती है। अभीता प्रीतः समय या फिर ये कई बार निक्षा ये आ जाते हैं इस प्रकार से। तो किन के योग में विभक्ति कौन कौन सी होती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है अधिसिंह स्थासाम कर्म। ये जो अगर आपको कहीं पर भी कोई सी विभक्ति में शुरू में अव्यय उपसर्ग देखने को मिले, उपसर्ग, तो इसका मतलब है द्वितीय विभक्ति वहाँ पर लगेगी। बस इतना आप याद रखिएगा, नहीं कुछ और याद रख सकते हैं। तो ये वाली धातुएं हैं सिंह, स्था और आस। इनसे पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो या कोई अन्य भी हो, वहाँ भी कोई सा भी उपसर्ग हो, तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठा है। शिष्य आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रापीड़ है मुख सेलाम पट्टम अधिशय्ये, चंद्रापीड़ मुख शिला पर लेट गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर ये जो धातुएं हैं इनसे पहले आपको ये उपसर्ग दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। इसके बाद आ जाता है द्वितीय में उप सर्वतः सह कार्य दिक उप्रियादिषु त्रिषु, द्वितीय मृडितांतेषु ततः अन्यत्रापि दृश्यते। कि जैसे उभयतः हैं, सर्वतः हैं, ये वाले जो हैं उभयतः हैं, सर्वतः हैं, और दिक है जैसे ये ऊपरी है, ऊपरी ऊपरी का देते हैं इसको, ऊपरी आदिशु त्रिशु। उभयतः हैं, सर्वतः हैं, दिक, ऊपरी ऊपरी और अध अध हैं तथा अधि अधि, इनके साथ द्वितीय विभक्ति का हमेशा प्रयोग होगा, जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आ जाएगा सर्वतः कृष्णम गोपः, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, या फिर ऐसा जाता है कि इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है। तो सर्वतः जो आए हैं उभयतः हैं, सर्वतः दिक ये वाले, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः नदी, उभयतः नदी वृक्षः, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। दिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार, दिक आ जाता है जैसे दिक शब्द के योग में विभक्ति। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है। अधो अध है, लोकम पाताल है, ठीक नीचे पाताल लोक है। अधि अधि लोकम, संसार के ठीक नीचे, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति। न कृष्ण रीत्यापि कोपि कंसम हंतुम समर्थ है, कृष्ण के बिना कोई भी कंस को नहीं मार सकता था। इसके बाद है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थी चेष्ट एवं ध्वनि। गत्यर्थक धातुएं जो होती है जाने अर्थ वाली, गम है, चल है, इन है, इनका कर्म जब मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी और द्वितीय होती है।
जैसे गृहम गृहाय वा गस्ति। मार्ग में द्वितीय होती है, जैसे पंथानम गस्ति। तो ये आप याद रखिएगा, इन धातु के योग में जो है द्वितीय होती है। इसके बाद है काल ध्वनिया 3 सुनोगे। समय और मार्गवाची शब्दों में भी द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश पंचवर्षाणी आधी जगह, ये आ जाएगा एग्जाम में, पूछ ले जाएगा इसमें कौन सी भक्ति हुई है या सूत्र कौन सा है, तो ये वाला लगेगा काल ध्वनिया 3 होगी। तो रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या फिर क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। इनमें यही वाला सूत्र लगेगा काल ध्वनिया 3 होगे वाला। इसके बाद आ जाता है एनप द्वितीया। एनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है, तो वहाँ पर भी द्वितीय और षष्ठी होती है, या तो द्वितीय या फिर षष्ठी। जैसे नगरम या फिर नगरस्य व दक्षिणेन उत्तरेण यमुना। तो एनप द्वितीय जो है यहाँ पर एनप के योग में जो है द्वितीय या षष्ठी होगी। इसके बाद है तथा युक्तम च निप्सितम, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा न चाहते हुए भी ईप्सित की तरह उससे जुड़े हुए रहते हैं। यह कहने का मतलब है कि जो न करते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा ही होगी। ओदनम पुंजानो विषम भुक्ते या ग्रामम गच्छन तीर्णम से पृष्ठि, ये 2-3 उदाहरण है इसके। तो ओदनम पुंजानो विषम भुक्ते तथा युक्तम च निप्सितम सूत्र के इसमें लगा, इसके कहानी से यहाँ पर द्वितीय हुई है। इसके बाद है अकर्मक धातु भी योग देश काल भाव गंतव्य अथवा चक्रम संज्ञकमिति वाच्यम, वार्तिक है। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव और गंतव्य मार्ग भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे पांचालान सौपीति, पंजाब देश में सोता है। वर्षम आस्ते वर्ष भर रहता है। गौदोहम आस्ते क्रोशम आस्ते। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव और गंतव्य मार्ग भी कर्म समझे जाते हैं। इसके बाद है अभिनिवेशस। अभि और नि उपसर्गपूर्वक जब विष धातु में लगे हों, इससे पहले हों, तो विष का आधार कर्म हो जाता है। अभी हमने बात ही की थी, जहाँ पर आपको ये उपसर्ग वगैरह देखने को मिले तो द्वितीय भक्ति वहाँ पर होती है। जैसे आ जाएगा ये वाला सन्मार्गम अभिनिविष्टे। अब इसमें पूछ ले जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, तो ये वाला है अभिनिवेशस, इसके कारण से द्वितीय इसमें हुई है। या फिर विष धातु का किस कारण से हुई है, आधार कर्म के कारण। इसके बाद है उपनद्यांग वश है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वश धातु जो है, इससे पहले अगर उपनद्यांग इनमें से कोई सा भी हो तो वहाँ पर भी फिर ये द्वितीय ही लगती है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर भी आपको शुरू में उपसर्ग देखने को मिले तो बस समझाओ कि द्वितीय है वहाँ पर। विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, यहाँ पर द्वितीय कौन करने वाला उपनद्यांग वश है। इसी प्रकार से अधिवस्ती जगह चाहे उपवस्थी हो, अवस्थी हो, अनुवस्थी हो, लगने वाला आपका यही सूत्र है। इसके बाद है दूर अंतिक अर्थेभ्य द्वितीय च। ये जो दूर पास वाले जो होते हैं शब्द, दूर या अंतिक निकट वाले, तो इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय, तृतीय और पंचमी सप्तमी होती है। दूर, अंतिक तथा इनके समानार्थक शब्दों में कौन कौन सी होगी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी। जैसे गृहस्य भी बन सकता है, गृहात भी बन सकता है, वांतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिके वा। तो दूर और अंतिक वाले जो हैं इनके योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी भक्ति होगी। इसके बाद है अनुलक्षण है तृतीयार्थ हीने। विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब वह प्रवर्चनीय बन जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्षत, अनु से तृतीय होने पर इसकी प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाएगा। अनु हरिम सुरा, तो ये आप याद रखिएगा। तो अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होगी। नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाएगा। अनु हरिम सुरा। इसके बाद आ जाता है उपअधिक च, अधिक या तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवचनीय कहलाएगा, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होगी, अन्यथा सप्तमी। यथा उप हरिम सुरा अथवा
देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं। अधिक अर्थ में उप प्रार्देर हरे गुणः। तो उप आदि के चय अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवर्चनीय कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होगी या फिर सप्तमी। उप हरिम सुरहा अथवा देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं, और अधिक अर्थ में उपरार्धे हरे गुणा। तो ये आप याद रखिएगा। ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, जैसे ये हीन है, हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होगी, नहीं तो फिर सप्तमी। जैसे उप हरिम सूरा देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं, और अधिक अर्थ में उपरार्धे हरे गुणा। इसके बाद है लक्षण इतम भूताख्यान भाग विपसा सुप्रतिफलन है कि जब किसी और संकेत करना हो या जब ये इस प्रकार के हैं ऐसा बतलाना हो, यह उनके हिस्से में पड़ता है या पुनरुक्ति बतलानी हो, तब प्रति परि और अनु इनकी प्रवर्चनीय होगी, तो ये प्रवर्चनीय कहलाएंगे, और इनके योग में द्वितीय भक्ति होगी। जैसे प्रसादम प्रति विद्योतते है विद्युत, भक्त हरिम प्रति परिहि अनुवा, लक्ष्मी हरिम प्रति लताम लताम प्रति सिंचती। तो ये आप याद रखिएगा कि जब किसी और संकेत करना हो या जब ये इस प्रकार के ऐसे बतलाना हो तो इनके हिस्से में पड़ता है, या प्रोक्ति बतलानी हो तो ये जो शब्द है यहाँ पर प्रति परि और अनु इनकी प्रवचनीय संज्ञा होगी, मतलब द्वितीय भक्ति होगी। अभिर्भागे मतलब भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के अर्थों में अभिकर्म प्रवचनीय होता है। हरिम अभिवर्तते, भक्त हरिम अभि, देवम देवम अभि सिंचते, तो इनके योग में द्वितीय। इसके बाद आ जाता है तृतीय भक्ति। यह वाला सूत्र है जैसे कर्तृकार्योस तृतीय, अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय भक्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट भी है। गोपाल है जलैन्मुख हम परीक्षा लेते, ये वाला पूछ ले जाएगा इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, तो तृतीय भक्ति। और जैसा कि एक उसमें आया था, हमने जब बात की थी, उसमें कैंडिडेट ओढ़ा जाते हैं अनुक्त कर्म अनुक्त कर्ता, इसमें तो अनुक्त कर्ता देख सकते हैं, इसमें तृतीय हो गई। अनुक्त कर्म वाला हमने जो पढ़ा था वो, तो ये आप याद रखिएगा। अनुक्त कर्म जो करता है इसमें तृतीय भक्ति होगी। रामेण बाणेन हता बाली, तो इसमें भी यही लगेगा कर्तिकर्ण्योस तृतीया। इत्थम्भूत लक्षणम, तो जहाँ पर ये कोई चिन्ह लक्षण जब दिखाई देते हैं कि जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे लक्षण बोधक शब्द में तृतीय भक्ति होगी। जैसे जटा भी ही ताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण। तो जहाँ पर किसी के हाव भाव लक्षण ड्रेस कोड ऐसा जो जिससे आप एकदम देखकर पहचान जो कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, तो वहाँ पर लगता है ये। जैसे कोई वैसे ऑरेंज कलर वाले कपड़े पहने हुए हो, आप एकदम से दूर से देखकर पहचान जाओगे कि मांगने वाला है। तो बड़े बड़े बाल हों, आप कहोगे कि ये कोई बाबा है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये तंबूत लक्षण सूत्र उसमें लगेगा। फिर किम कार्यम अर्थ है, प्रयोजनम गुण है, तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीय में ही रखी जाती है। मूर्खेन पुत्रेण किम तीर्णेन कार्यम भगवती स्वराणाम कर्थम मूर्खेन प्रीतेन, तो इसमें तृतीय ही लगेगी। इसके बाद जहाँ पर कोई शरीर में अंग विकार हो तो वहाँ पर भी फिर तृतीय ही लगती है। जैसे आया है नेत्रेन कान है, कानेन बधिर है, देवदत्ता सिर सकलवाट है, मतलब शरीर में कोई विकार है, तो इस कारण से जहाँ पर शरीर में कोई भी विकार होगा तो ये वाला सूत्र उसमें लगेगा। हेतु जो होता है इसके योग में तृतीय होती है। सह अध्ययन वस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला था, वो ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो इसमें पूछा जाता है किस कारण से तृतीय है इसमें, तो हेतु के कारण है विद्या यशम होती,
ये भी इसका कारण ही है, विद्या से यश होता है। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो हेतु कारण के कारण जो इसमें ये लगेगी तृतीया। हेतु अर्थ के कारण इन अर्थों की धातु के साथ तृतीया होगी। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्यचकित होना, लज्जित होना। जैसे का पुरुष है सलपेना अपितुष्यति तथा प्रवीणेन विस्मित हस्मि अनेन प्रगलभेन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्यार्थ की धातु के साथ गुणबोधक शब्द में तृतीया होती है। जैसे तुम श्रद्धा पूर्वान अतिशय से, तुम पूर्वजों से बढ़कर हो। सौरेण रामभद्रम अनुहति, आवाज में राम से मिलता है। अस्य मुखम मातु मुखेन संवदति। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है दिव्य कर्मचय, ये दिव धातु है। तो इसके साधकतम कारक के विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। तो दिव्य कर्मचय मतलब दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से होगी, कहीं पर होगी या फिर नहीं होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे अक्षय, अक्षान्वा, दिव्यति। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये पृथक बिना नाना भी तृतीय नेत्र श्याम है। इनके ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में और पूछ लिया जाता है। जैसे ये दे दिया जाएगा बिना या नाना, इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है। तो चाहे पृथक है, नाना है, ये पृथक मतलब अलग होने में, बिना या नाना कोई सा भी हो तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति भी लग सकती है, तृतीय भी और पंचमी भी। ये आप याद रखिएगा। जैसे दशरथ है रामेण, रामात या फिर रामा, विना ना आजीवत। तो कोई सी भक्ति लगा लो यहाँ पर इसमें से। जलम जलेन जलात विना न रना जीवती। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय पंचमी कोई सी भी आ सकती है इनके योग में। कौरवह पांडवेभ्य है पृथक वसन, नाना नरिम निष्फला लोक यात्रा। तो ये पृथक बिना नाना जो होते हैं इनके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी भक्ति लगती है। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति आदिभ्य उपसंख्या नाम। वार्तिक है प्रकृति मतलब जो स्वभाव है, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय भक्ति होती है जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं हों। जैसे प्रकृति की देना वैसे ही हो, कोई इंसान कोई स्वभाव से कठोर होता है, कोई कोमल होता है, कोई सोना होता है मतलब गोरा सुंदर, कोई काला होता है। तो जो भगवान की देन है वैसा। तो मोहन सुखेन जीवती, प्रकृत्या गामपय है मधुरम, सह स्वभावेन कोमल है। तो जहाँ पर ये भगवान की देन वाली बात हो प्रकृति की, तो उसमें फिर ये वार्तिक जो है सूत्र ये लगेगा तृतीय। सहयुक्त्या प्रधानम, जैसे स कहीं पर आपको वाक्य में सह, साकम, सार्धम, समाम इनमें से कोई सा भी लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब तृतीय भक्ति लगी है और ये वाला सूत्र उसमें लगेगा। सहयुक्ते अप्रधानम। शिष्य है गुरुना सह विद्यालयम गस्ती, राम है जन क्या साकम गस्ती, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्ग्या मास। तो ये जो तीनों जो है शब्द सह, साकम, सार्धम, समम, चौथ, चार, ये कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो तृतीय विभक्ति। इसके बाद है अपवर्ग तृतीय। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची या मार्ग सत्यवाची जो होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। एक एग्जाम में आया हुआ था, ये स्टेट का एग्जाम था कई साल पहले, कि सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची, काल सत्यवाची तथा मार्ग सत्यवाची में कौन सी भक्ति होती है। तो तृतीय भक्ति उसमें होती है अपवर्ग तृतीय सूत्र के द्वारा। तो जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय होगी। 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या 12 दिनई निरोग हैं जपते हैं, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो ये आप याद रखेगा। तो इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है तुल्यार्थ तुल उपमाभ्याम तृतीय नत्रश्याम। तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य अर्थात समान बराबर का अर्थ बतलाने वाले शब्दों के साथ तृतीय अथवा षष्ठी होती है। जैसे स देवेन देवस्य वा समान है, धर्मेण धर्मस्य वा सदृश है, यजे कर्मण है। तो ये आप याद रखिएगा। तुला और उपमा ये अर्थक जो होते हैं समान बराबर वाले, तो इनके योग में तृतीय भी हो सकती है और षष्ठी भी। सह देवेन भी आ सकता है, देवस्य भी आ सकता है, वा समान है, धर्मेण भी आ सकता है, धर्मस्य भी, वा सदृश है। तो तुला और उपमा वाले जो है इनमें जो है ये तृतीय और षष्ठी होती है। आ जाता है कई बार जैसे तुला उपमा वाचक जो शब्द है इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय या फिर षष्ठी।
यज कर्मण है कर्ण संज्ञा संप्रदान से च, कर्म संज्ञा वार्तिक है। तो ये जो यज धातु है इसके कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यस्ते, तो यज है कर्मण है कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा वा, कि यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। इसके बाद आ जाता है जो चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी संप्रदानी सूत्र लगेगा, चतुर्थी विभक्ति करेगा ये। विप्राय गाम ददाति या फिर विद्याय यतते पुत्राय धनम पार्थते, तो इनमें पुत्राय विद्याय विप्राय, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें लगती है और ये वाला सूत्र लगेगा चतुर्थी संप्रदानी। इसके बाद जो दूसरे नंबर का है यहाँ पर सूत्र कर्मणा क्रियायम अभिप्राति से संप्रदान, ये वाला सूत्र है जो संप्रदान संज्ञा करेगा। वार्तिक है कि न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह संप्रदान कहलाएगा। कि न केवल दान कर्म के द्वारा बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो, जैसे पत्ते सेते, तो यहाँ पर क्रम क्रिया एवं अभिप्राति से संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है अशिष्ट व्यवहार दान है प्रयोग चतुर्थी तृतीया। वार्तिक है अशिष्ट व्यवहार में दान का पत्र संप्रदान नहीं होगा तो उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया ही होगी। दास्य समयस्ते कामुक है, किंतु शिष्ट व्यवहार में भार्यायी समयस्ती ही होगा। तो अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं बल्कि उसमें जाए तृतीया होगी, चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीया होगी। नेक्स्ट आ जाता है तादर्थ चतुर्थी वाच्य है। वार्तिक है तो जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में भी चतुर्थी ही होगी। तादर्थ चतुर्थी वाच्य, जैसे ये वाला आ जाएगा एग्जाम में, भक्ति है मुक्त हरिम भजती, तो कौन सी भक्ति यहाँ पर लगी है या कौन सी सूत्र इसमें लगेगा, कौन से सूत्र के द्वारा इसमें चतुर्थी भक्ति हुई है। ताद अर्थ चतुर्थी वाच्य के द्वारा, कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है। अब जो भक्त जाओ वो अपनी मुक्ति के लिए तो हरि का भजन करता है, तो प्रयोजन है यहाँ पर। और बाल है दुखदायक रहती, इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चा है, उसका रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है। तम धनाय प्रत से है, तो जहाँ प्रयोजन हो तो उसमें लगेगा फिर ये चतुर्थी। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में भी चतुर्थी होगी। भक्ति ही ज्ञानाय जायते संपदते या फिर कल्पते वा, तो जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए होगा तो उसमें भी चतुर्थी होगी, उस फल में चतुर्थी होगी। और जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरे वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें चतुर्थी होगी, जैसे आभूषणाय सुवर्णम सकटाय तारो। इसके बाद है उत्पातेन ज्ञापिते च। वार्तिक है कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है। उत्पातेन ज्ञापिते च, कि कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है, जैसे वाताय कपिला विद्युत। तो उत्पातेन ज्ञापिते च जो वार्तिक है इसके द्वारा, कि कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो वहाँ पर फिर ये चतुर्थी लगेगी, वाताय कपिला विद्युत। हित योग वार्तिक है हित और सुख इनके योग में भी चतुर्थी होगी। भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत, तो हित के योग में भी चतुर्थी। रुचि अर्थनाम प्रियमण है, ये जो रुच धातु जो होती है इसके योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति होती है, प्रसन्न होने अर्थ में लगती है ये रुच। जैसे शिष्य है किरणकम रोचते, अच्छे लगते हैं खिलौने बच्चे को, ऐसे ही बालकाय मोदकम रोचते, बच्चे को क्या है बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं बालकाय। तो जहाँ पर रुच धातु जो होगी आप याद रखिएगा, जहाँ पर रुच धातु आपको देखने को मिले तो इसका मतलब चतुर्थी भक्ति लगेगी और रुच अर्थानाम प्रियमाण ये वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद आ जाता है धारी उत्तम ऋण है। अनिजंत जो धीरे धातु है, धारी कर्ज लेने अर्थ में, तो धातु के अर्थ में धनक
कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी भक्ति उसमें रहेगी। जैसे देवदत्त हैं, रामाय सतम धार्यते। तो धारी धातु जो है ये इस योग में चतुर्थी होगी, ये वाला सूत्र लगेगा। धारेर उत्तम ऋण है। इसके बाद है स्प्रिय ईप्सित है। स्प्रिय मतलब क्या, चाहना। तो इसके योग में भी जहाँ पर चाहा जाए तो संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति होगी। जैसे पुष्पेभ्य है स्प्रियते। तो ये जो स्प्रिय जो है, जहाँ पर किसी की चाह होगी, इच्छा होगी, तो उसमें चतुर्थी लगेगी, ये वाला सूत्र लगेगा। स्प्रिय ईप्सित है। तो जैसी धातु वैसा सूत्र आसानी से आप पहचान भी कर सकते हैं। इसके बाद है मन्य कर्मण्य अनादने विभाषा अप्राणिशो। जब अनादर दिखाया जाए तब समझना, धातु के कर्म में यदि वह प्राणी ना हो तो विकल्प से चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्ये। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना, धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी भक्ति होगी। धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्ये, जो अनादर जो दिखाया जाए वहाँ पर, तो विकल्प से चतुर्थी होगी, नहीं तो फिर ये द्वितीय हो जाएगी इसमें। इसके बाद है राधिक से और यस्य भी प्रश्न है। तो ये जो शुभ अशुभ जो है, शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्स धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है तो उसमें संप्रदान संज्ञा चतुर्थी भक्ति होगी। राध और इक्स धातु ये आप याद रखिएगा। शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्स धातु के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति होगी। कृष्णाय राधेतिक से भक्त है। इसके बाद है क्रुद्ध ईर्ष्या असूया नाम यह प्रतीकोप है। तो क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया इन धातुओं के योग में और इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। पिता पुत्राय क्रोधयति, दुष्टः सज्जनेभ्यः द्रुह्यन्ति, गोविंदः मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जना असूयति, सीता रावणाय अकोप्यत। तो क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया के योग में इन धातु के समान अर्थ वाले धातु के योग में इसमें एक क्रोध दिखाया जाए तो चतुर्थी भक्ति उसमें होती है। इसे भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो ये जो धातु जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, तो इनके योग में चतुर्थी होगी। इसके बाद है क्रोध, द्रुह उपसृष्ट कर्म है। जब क्रोध और द्रुह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो उसमें कर्म संज्ञक होगा, संप्रदान कारक नहीं। गुरु शिष्यम समक्रोधयति, जैसे कि हमने शुरू में बात ही की थी। अगर शुरू में आपको अव्यय उपसर्ग देखने को मिल जाए तो इसका मतलब द्वितीय भक्ति होगी। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रोध धातु है, वैसे तो अभी हमने पढ़ा था चतुर्थी वाला, किनके योग में क्रोध, द्रुह, असूया ये वाली जो धातुएं हों चतुर्थी लगती है। लेकिन अगर इनसे पहले ये उपसर्ग लग जाए, इनसे पहले उपसर्ग लग जाए फिर द्वितीय होगी। जैसे आ गया है सम, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है प्रत्यांभ्याम शुरू है पूर्वस्य करता। तो प्रति और आ, ये जो है प्रति और आ, प्रति क्योंकि ये जन संधि में बना है, प्रति और आ जो है आपूर्वक शुरू धातु जो है इनके साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। प्रति आंभ्याम शुरू है पूर्वस्य करता। प्रति और आपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होगी। राजा विप्राय गाम प्रतिशृणोति या आशृणोति। इसके बाद है परिकरणे संप्रदानम अनत्तरश्याम। ये जहाँ पर भी अनत्तरश्याम वा इस प्रकार के जो शब्द आपको दिखाई दें तो मतलब विकल्प वाली बात वहाँ पर हुई है, दो ही वक्त उसमें लगेंगी। तो परिकरण जो है इसमें कर्ण होता है और वह विकल्प से संप्रदान होगा। जैसे सतेन या फिर सताए व परिकृत है। तो ये जो परिकरण जो है इसके योग में या तो तृतीय या फिर चतुर्थी होती है। इसके बाद है तुम अर्थात भाववचनात्। तुमुन प्रत्यय जो होता है तुम, जिसका तुम शेष बचता है, जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलेगा उसको प्रकट करने के लिए धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है। जैसे दानाय धनम अर्जति, ये धातुम जो लगा है, दानाय धातुम धनम अर्जति। तो तुम अर्थ
और भाव वचनात्। जो तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलेगा तो उसको प्रकट करने के लिए धातु से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होगी। जैसे दानाई देख सकते हैं, रामाय दानाई जो होता है, जैसे रमाई में बनता है चतुर्थी में, ऐसे दानाई। इसके बाद है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीय है। यदि तुम प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उसके क्रम में चतुर्थी होगी। सेवका है फलेभ्य है याति ही, सेवका फलानी यानी तुम याति ही। यदि ये जो तुमन प्रत्यय जो लगा हो, धातु जो लगी हो, ये तुमन प्रत्यय जो लगा जिसका तुम शेष बचता है तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी इसके योग में। आप बस याद रखिएगा, सेवका है फलेभ्य है याति, या सेवका फलानी यानी तुम याति। इसके बाद है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ योगाच है। जहाँ पर भी ये नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ ये वाले शब्द देखने को मिले तो चतुर्थी भक्ति फिर वहाँ पर लगेगी। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्द, इंद्राय वसठ, हरिदैत्यभ्य अलम प्रभु समर्थ है शक्तवा। तो जहाँ पर भी आपको ये नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ ये वाले शब्द देखने को मिले तो इनके योग में चतुर्थी भक्ति लगेगी। इसके बाद है उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलेसी। पद संबंधी विभक्ति से जो क्रिया संबंधी विभक्ति वो बलवती होती है और इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति ना होकर द्वितीय विभक्ति होगी। लक्ष्मीम नमस्करोति क्या है, ये जो उपपद विभक्ति जो है इनके योग में कारक विभक्ति बलेसी, मतलब पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। जैसे नमस्करोति इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्थी न होकर, वैसे तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा में अभी पढ़ा ही था चतुर्थी होती है उसके योग में, लेकिन इन क्रिया पदों के योग में चतुर्थी भक्ति न होकर द्वितीय होगी। लक्ष्मी नमस्करोति अगर ऐसे दिए गए हो। लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपत प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीय या चतुर्थी दोनों में ही रख सकते हैं। तस्मै प्रणिपत्य नंदी या प्रणम्य त्रिलोचनाएं। तो वो एग्जाम में देख लीजिएगा वहाँ पर क्या दिया गया है। अगर नमः इस प्रकार से दिया गया है ये वाला ये सेम यही आ गया, अगर फिर आप द्वितीय लगा सकते हैं। अगर ये नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द वाले हैं तो चतुर्थी भी लगा सकते हैं। अगर ये आ जाए कि इसके योग में कौन कौन सी लगती है विभक्ति नमः के योग में और उसमें आपको ऑप्शन में जो है द्वितीय और चतुर्थी देखने को मिले तो वो आप कर लीजिएगा। तो इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी होती है। गुरुवे प्रणाम करो। चतुर्थी के अर्थ में क्रीते तथा अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे भोजनस्य भोजनार्थम क्रीते। इसके बाद आ जाता है जो हमारी पंचमी विभक्ति है, तो ये भी और त्रय अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं इनके योग में पंचमी विभक्ति होगी। तो ये वाला सूत्र है, भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ व्याकरण में पंचमी होगी। असज्जनात् कस्य भयन में जाए थे, या फिर बाल कह सिंहात विवेदी। तो ये जो भी और त्रय जो है भय और रक्षा करने वाली जो धातुएं हैं इनके योग में पंचमी लगेगी। इसके बाद है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। वार्तिक है ये। जुगुप्सा मतलब क्या है, घृणा। विराम क्या होता है, किसी काम को बंद करना, रोकना, हटाना। प्रमाद करना क्या, भूल या सावधानी, या फिर इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होगी। पापात जुगुप्सते विरमति या धर्मात् परमति। तो ये जैसे उदाहरण है ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि इसमें जहाँ कौन सा सूत्र लगा है जिसके द्वारा पंचमी हुई है। तो ये जुगुप्सा विराम प्रमाद ये वाला लगेगा इसमें। अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मैच करके ही आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। वर्ण अर्थानाम इप्सित है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें भी पंचमी होती है। और यहाँ पर ये विराम है, देख सकते हैं, रोकने अर्थ में। तो ये जो इकट्ठे पूछ ले जाते हैं मिलाकर कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होगी। जैसे ये वेभ्यगाम वारिति क्षेत्रे या पापात निवारिति। अब ये दोनों सूत्र एक साथ में आते हैं कि इनमें कौन सा लगेगा। तो जहाँ पर ये वाण करना हो, हटाना हो, तो उसमें ये वाला सूत्र लगेगा। फिर वाणार्थनाम इप्सित है। तो ये दोनों एक जैसे से लगते हैं, इनमें उलझ भी जाते हैं बहुत सारे। तो ये आप याद रखिएगा।
इसके बाद है अख्यात उपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती, ये भी आता है एग्जाम में। जहाँ पर विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु अध्यापक आदि का प्रदान होगा। उपाध्यात आदि थे, ये आपने बहुत देखा भी होगा एग्जाम में। तो ये वाला सूत्र उसमें लगता है अख्यात उपयोग वाला, जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो उसमें लगता है। मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। इसके बाद है प्राजेर छोड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य हो उसकी अपदान संज्ञा होगी। अध्ययनात् प्राजेते, परा और जी जो है ये वाले प्राजेर छोड़ा है। परापूर्वक जिस धातु के योग में हो तो वहाँ पर अपदान या संज्ञा उसकी होगी, अपदान कारक पंचमी भक्ति। अध्ययनात् प्राजेते, अध्ययन से भागता है। उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है। वैसे तो आज के टाइम में कभी लगा लो, बच्चे तो पढ़ाई से हमेशा ही भागते हैं दूर, तो उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है। परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय होती है शत्रुन प्राज्यते। तो परापूर्वक जिस धातु के योग में जो असह्य होगा वहाँ पर अपदान संज्ञा होगी। अध्ययन प्राज्यते, वह अध्ययन से भागते हैं, और उसके लिए अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है। परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय शत्रुन प्राज्यते। इसके बाद है अंतर्ध्वनि येन अदर्शनम स्थिति, जहाँ पर कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वहाँ पर अपदान कारक पंचमी भक्ति होती है। जैसे ये वाला उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। मातुः नीलियते कृष्ण है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा है, कौन सी भक्ति जा होगी, तो ऐसे आ जाता है अंतर्धो ये न दर्शनम स्थिति, ये वाला लगेगा इसमें, जहाँ पर कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है उसमें। तो मातुः नीलियते कृष्ण है, कृष्ण जहाँ माता से छिपता है, मतलब माता से अपने को छिपाता है। इसके बाद जन कर्तुः प्रकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जन धातु जो इसके कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, ये एग्जाम में आपने देखा भी होगा, उदाहरण बहुत ज़्यादा आता भी है ये। ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होने में जो है ये जन धातु जो है इसके योग में पंचमी होगी। जन कर्तुः प्रकृति सूत्र के द्वारा ब्रह्म है प्रजा प्रजायन्ते। इसके बाद है भूव है प्रभज है। प्रभु का मतलब है उत्पत्ति स्थान, अर्थात उत्पन्न होने वाले का प्रभाव प्रदान होगा। हिमत है गंगा प्रवती, जैसे गंगा क्या हिमालय से निकलती है, तो जहाँ से जो उसका उत्पत्ति स्थान है तो उसमें होगी फिर ये पंचमी, तो भूव है प्रभा उसमें लगेगा। इसके बाद है लैप लोपे कर्मण्याधिकरण, ये भी वार्तिक है। जब कत्वा या लय प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती बल्कि छिपी रहती है तो उस क्रिया में कर्म के आधार पर पंचमी होगी। आसनात् प्रेक्षते, आसने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्षते। तो जब कत्वा या लय प्रत्यांत किसी वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है। आसनात् प्रेक्षते, आसने उपविश्य स्थित्वा व प्रेक्षते, ये जैसे यहाँ तो पता ही लग रहा है इसमें स्था धातु में कत्व होने पर स्थित्व बनता है, ऐसी ये उपविश और लय होने पर उपविश्य बनता है। तो ये प्रत्यय भी हमने किए थे, तो इनको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं, या पुराने वाले वीडियो जो उसमें भी मिल जाएंगे बहुत सारे उदाहरण आपको, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। पहचान भी जो है इसके आसान है, तो इसलिए आप जो पहले वाली जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा। इसके बाद यतः च काल यतः च अधव काल निर्माणम तत्तर पंचमी है। तदुक्त ध्वनि ही प्रथमा सप्तमी हो, कालात सप्तमी च वक्तव्य। वार्तिक है कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है, यत च अधव काल निर्माणम तत्तर पंचमी है, कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थान या काल पंचमी में रखा जाता है, और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में। देव प्रयागात रुद्र प्रयाग है पंचदश योजनानी या फिर पंचदश योजनेशु वा। तो इसमें जो है ये पंचमी में रखा जाएगा, जैसे दो देव
देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जो 15 योजन या फिर इतने दूर है। तो काल की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी होगी। यथा राष्ट्रीय प्रभात महावीर जन्म दिवस है 12 दिवसेषु, तो इसमें सप्तमी है। तो ये आप याद रखिएगा। तो जिस स्थानीय काल से किसी दूसरे स्थानीय काल की दूरी दिखाई जाती है तो वह स्थान काल पंचमी में रखा जाता है और उस स्थान का वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में। जैसे ये आया है यहाँ पर रुद्रप्रयाग है पंचमी, उसमें प्रथमा में, और ये 5-10 योजनेषु सप्तमी में आ गया है। देवप्रयागात में क्या है, पंचमी है। इसके बाद है पंचमी भक्ति। विभक्ति का मतलब यहाँ पर भेद से लिया गया है। विभक्त होना, टूटना कह देते हैं जिसको, टुकड़े अलग होना, विभक्त करना। तो तरफ या फिर एशोन प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखलाया जाता है तो उसमें पंचमी होगी। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, देवात् रमेश है पटुतर है, मौनात् सत्यम विशिष्यते। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये तरफ और ये सुन जो प्रत्यय हो इनके योग में पंचमी लगेगी। इसके बाद है पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचने अप परिवर्जने। अप, आंग और परि, तो इनके योग में पंचमी होती है। तक, जहाँ तक, मर्यादार्थ में आ के योग में पंचमी होती है। अप हरे है, परि हरे है संसार है, आ मुक्त है संसार है, आ सकलाद ब्रह्मा। तो अप, आंग और परि ये आप याद रखिएगा। अप, आंग और परि इनके योग में पंचमी भक्ति होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए अस्मात्। प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी होगी। जैसे कृष्ण है पांडवेभ्य है प्रति, तिलेभ्य है प्रति अस्ति मासा। तो प्रतिनिधि या प्रतिदान के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी होती है। कृष्ण है पांडवेभ्य है प्रति, तिलेभ्य है प्रति अस्ति मासा। इसके बाद आ जाता है विभाषा गुण स्त्रियां, कारण या फिर हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक स्त्रीलिंग सब तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। जैसे जाटेन, जाट्यात व बद्ध है। तो विभाषा गुणे स्त्रियां, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग सब तृतीय या फिर पंचमी में होंगे। जैसे जाटेन है तृतीय और जाड्यात पंचमी में। तो ये कारण या हेतु जो वाले जो हैं इनके बारे में है। इसके बाद है अन्य आरातिक अधिक शब्दात उत्तर पद जहाती युक्त है। अन्य, इतर, आरात, रीते और दिक मतलब दिशावाचक, प्रत्यक, उद्देश्य, प्रवृत्ति शब्द तथा दक्षिणा और उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रवृत्ति शब्दों के योग में पंचमी भक्ति होगी। तो ये जितने भी है अन्य, आरात, इतर, ये वाले दिक और ये जो है उद्देश्य, प्रवृत्ति, ये प्रत्यक, उद्देश्य, प्रवृत्ति, दक्षिणा, ये उत्तरा, दक्षिणा ही उत्तरा ही, इस प्रकार के जो शब्द है तो इनके योग में पंचमी भक्ति होती है। जैसे हरे है, अन्य है, भिन्न है, इतर व। आरात वनात् ज्ञानात् रीते न सुखम, नगरात् प्राक प्रत्यक व। भादर पदार्थ पूर्व है, श्रवण है या दक्षिणा नगरात्, दक्षिणा ही नगरात्, प्रवृत्ति आरभ्य और बही। तो ये जो है इनके योग में पंचमी भक्ति होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है सहस्वात् प्रवृत्ति ही पोषिताम प्रिया, भवतात् प्रवृत्ति ही आरभ्य व सेव्य है हरि ही, नगरात् बही। तो इनके योग में क्या है पंचमी भक्ति होती है। अन्य, इतर, आरात, रीते दिशावाचक जो है जैसे प्रत्यक, उद्देश्य, प्रवृत्ति या दक्षिणा उत्तरा जो है इन शब्दों के योग में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर षष्ठी भक्ति। षष्ठी से सूत्र जो षष्ठी भक्ति करता है। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है सस्वामी भाव आदि संबंध है से। ये जो सस्वामी भाव जो संबंध है इस योग में, जैसे तत्पुरुष कारक में जो षष्ठी भक्ति होती है जिसमें पढ़ा होगा राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजा का आदमी,
तो सस्वामी भाव संबंध के कारण षष्ठी होती है इसमें, वही है सेम ये। तो कारक और प्रातिपदिक अर्थ से भिन्न सस्वामी भाव आदि संबंध शेष है, उसमें षष्ठी होगी। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे राज्य पुरुष है। रामस्य पुस्तकम गंगायाः जलम राज्य है पुरुष है। कर्मादि कारकों के संबंध मात्र की व्याख्या करने पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। सताम गतम, सतपुरुष संबंधी गमन, सर्पिसो जानिते, ये के द्वारा प्रेरित होता है। मातुहो समर्थी, माता संबंधी समन करता है। फला नाम तीर्थ है, फलों से तीर्थ है। बजह संभव चरणी हो, भगवान शिव के चरणों की सेवा करता हूँ। एधः दकस्य उपस्कृत है, ईंधन जल में गुण का दान करता है। तो इनके योग में षष्ठी होगी। ये आते भी है एग्जाम में, जैसे सताम गतम है, सर्पिसो जानिते, मातुः समृति, और ये 4-5 जो है यहाँ तक ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि इनके योग में कौन सी होती है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। इसके बाद है षष्ठी हेतु प्रयोग है। ये हेतु प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होती है, जैसे कि आपने उसमें ही पढ़ा था, ये हेतु वाला आया था एक तृतीय विभक्ति में। तो एग्जाम में देख लेना वहाँ पर क्या दिया गया होगा। तो हेतु प्रयोजन शब्द के साथ षष्ठी होगी। अनस्य हेतु हो वस्ति या फिर अधनस्य हेतु वाणिज्याम तिष्ठति। इसके बाद है सर्वनाम है तृतीय है। यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय, पंचमी और षष्ठी होगी। केन हेतु अत्तरवस्ति, कस्मात् हेतु हो अत्तरवस्ति, अथवा कस्य हेतु हो अत्तरवस्ति। तो सर्वनाम है तृतीय है। यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय, पंचमी और षष्ठी होगी। इसके बाद है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वसाम्प्राय दर्शनम। वार्तिक है यहाँ पर भी है। निमित्त या फिर उसके अर्थवाचक शब्द, कारण, प्रयोजन या फिर हेतु आदि के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्त वाचक शब्दों में प्रायः समस्त विभक्तियाँ होती हैं, जैसे का हेतु, कम हेतुम, केन हेतुना, कस्मै हेतुवे, कस्मात् हेतु हो, कस्य हेतु, कस्मिन् हेतु, किम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय आदि, यत् प्रयोजनम, येन प्रयोजनम एवं जिसमें प्रयोजनाय आदि। तो ये निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक जो शब्द है, जैसे जो हमने यहाँ पर पढ़े, कारण, प्रयोजन, हेतु, तो इन सभी के योग में षष्ठी विभक्ति होगी। इसके बाद है षष्ठी अर्थ प्रयत्नेन अत्सुच, ये प्रत्यय है जो हमने अभी हाल ही में किए थे। तो तस् प्रत्यांत शब्द उत्तरतः दक्षिणता आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः आदि कि जिससे समीपता पाई जाती है उसमें षष्ठी होगी। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा, गृहस्य ऊपरी ही, अग्रे, पुरः, पश्चात वा, पतिवर्ता नाम अग्रे कीर्तनिया सावित्री, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक दान हेतु हो। तो यह आप याद रखिएगा। षष्ठ्यार्थ प्रत्यय मतलब अतुष जो तस् प्रत्यय वाले हैं, इनके योग में षष्ठी होगी। ये कहीं पर भी आपको ऊपरी, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः इस प्रकार के शब्द अगर देखने को मिले। इसके बाद है दूर अंतिक अर्थ है षष्ठी अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मतलब होता है विकल्प वाला, जो दो रूप अर्थ हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था दूर अंतिक वाला, तो इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी या फिर पंचमी होती है। दूर अंतिक वाले जो हमने अभी इससे पहले उसमें किए थे, जैसे ग्रामस्य या फिर ग्रामात, कोई सा भी आ जाए इसमें से, तो चाहे उसमें षष्ठी भी लग सकती है और पंचमी भी। अगर ग्रामस्य दिया गया है तो भी दूर अंतिक अर्थ षष्ठी अंतर श्याम लगेगा, और अगर ये पंचमी है तब यही वाला लगेगा। तो दूर पास वाले में लगता है। इसके बाद है अधिक अर्थ देश श्याम कर्मणि। अधि पूर्वक ई धातु समरण करने अर्थ में है। दया मतलब दया करना, इस समर्थ होना, और इन धातुओं के अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी होगी। जैसे मातुः समर्ति, रमस्य दयमान है, गात्राणाम अग्निशः अस्मि समृत है, प्रभवती निजस्य कन्याकाजनस्य महाराज है। जब समरी धातु अपने साधारण अर्थ पाठ करना में प्रयुक्त होती है तब उसके क्रम में द्वितीय होती है। जैसे स पाठम
समर्थी। इसके बाद है कर्तृक्रमणों कृति। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में भी षष्ठी होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, जैसे त्रिच में त्रिशेष बसता है, अच में अशेष बसता है, घ में भी अशेष बसता है, ल्यूट में अनु होता है, कीर्तन में ती होता है, अनुगुण में अक होता है। तो जैसे शिशोः रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही राक्षसनम खाते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। कर्तृक्रमणों कृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है, ये वाला सूत्र आता है बहुत। शिशो रोदनम राजस्य प्राप्ति रक्षणम खाते हैं। ये धातु वाले जो हैं, जहाँ पर ये धातु लगी हों, ये त्रिच अच घैन ल्यूट कीर्तन अणुल, ये वाले प्रत्यय जो हों, इनके योग में षष्ठी होगी। यत् च निर्धारणम, ये भी आता है, षष्ठी सप्तमी हो जाती है इसमें भी। तो समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट ली जाती है, तो जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। जैसे जब आप कहीं पर फल वाले की दुकान पर जाते हैं फल खरीदने, और वहाँ पर आप अच्छे अच्छे जाओ उसमें से छांट लेते हैं, तो इस जहाँ पर ये निर्धारण करना हो, छांटना हो, तो उसमें फिर ये षष्ठी या फिर सप्तमी दोनों हो जाती है। कवि नाम कवि सुवा कालिदास श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन कालिदास को इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इसमें षष्ठी भी लग जाएगी और सप्तमी भी। सूत्र लगेगा यत् च निर्धारण। इसकी भी पहचान आसानी से कर सकते हैं आप। निर्धारण का मतलब क्या है? निर्धारण होता है जहाँ पर छांटना होता है कोई चीज़। इसके बाद है चतुर्थी च अशिष्य आयुष्य मद्दर बद्दर कुशल सुखम अर्थ हितय, अर्थात आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर। ये जो यहाँ पर आयुष्य आया है, मद्दर है, बद्दर है, कुशल है, सुख है, और ये अर्थ है, हित है, ये वाले जितने भी हैं यहाँ पर, तथा इनके जो पर्यायवाची शब्द है, इनके साथ चतुर्थी भी लग सकती है और षष्ठी भी लग सकती है। तो आयुष्य मद्दर बद्दर कुशल सुख अर्थ हित, इनके साथ चतुर्थी या फिर षष्ठी होगी। आयुष्यम चिरम जीवितम वा या फिर रामस्य रामाय वा स्यात्, निरपस्य निरिपाय वा मद्रम बद्रम कुशलम वा भूयात्। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। कृते के लिए, समक्षम, मध्य, अंतरे, अंत, इनके साथ भी षष्ठी होती है। अमीशाम प्राणी नाम कृते है, राज्य है समक्षम एवं बालानाम मध्य, गृह से अंत है अंतरे वा। अब एक आता है अनादर करने में, जहाँ पर अनादर होता है तो उसमें भी षष्ठी ही होती है। जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होगी। रुदत है शीशो या फिर रुदती वा शीशो माता बहिर अगच्छत, तो जो बच्चा रो रहा था उसको छोड़कर उसकी वहाँ बाहर चली गई, तो ये अनादर करने अर्थ में है। षष्ठी चा अनादरे, ये वाला लगेगा। इसमें षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कृत्य नाम कर्तृवा। तो यहाँ पर कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या फिर षष्ठी होगी। तो कृत्य नाम कर्तृवा, ये उदाहरण आ जाएंगे, जैसे पिता मम पूज्य है या फिर पिता मय पूज्य है। पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति हुई है या कौन सा सूत्र लगा है, तो कृत्य नाम कर्तृवा ये वाला लगेगा इसमें कृत्य प्रत्यांत के योग में। तृतीय या फिर षष्ठी हो जाएगी इसमें। पिता मम पूज्य है या फिर मय पूज्य है, ये मम या मया ये वाले। इसके बाद है कृत्वा अर्थ प्रयोगे काल अधिकरणे, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले जो द्विही या त्रि शब्द जो है, अष्टकृतव, सत्कृतव या फिर अर्थबोधक संज्ञा विशेषण अव्यय शब्द, तो इनके साथ समयावाची शब्द में सप्तमी का भाव प्रकट होने पर षष्ठी होगी। जैसे द्विर अहनो भोजनम, तो ये आप याद रखिए। कृत्वार्थ प्रयोगे काल अधिकरणे चाहिए, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्वितीय शब्द या अष्टकृतव, सत्कृतव ये वाले जो हैं, इनके योग में संज्ञा विशेषण अव्यय शब्द, समयावाची शब्द या फिर सप्तमी का भाव प्रकट होने वाले, ये भी षष्ठी में ही होंगे। नेक्स्ट है जासिनी प्रहण नाटक्रांत पिपसाम हिंसायाम, मतलब ये जैसे यहाँ पर आया है जस और नी है, प्र है और ये हन है, ये हन हिंसो करते वाली धातु है हन यहाँ पर, और ये नट हो गया, कृत है, ये पिस है, तो इन धातु के क्रम में षष्ठी होगी।
निज ओज साथ सही तुम जगत दुर्गाम, संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए। या फिर अपराधिन निहंतुम प्रहंतुम परिनिहंतुम वाह। तो ये हिंसार्थक जो धातु हैं जसनी प्री प्रपूर्वक हन कथ नट पिस, इनके योग में षष्ठी होगी। इसके बाद व्यवहार ही अपन है समर्थ्य हो, जहाँ पर कोई चीज़ है समान उसका लेन देन करना हो, सौदे का लेन देन करना है, या फिर जो में लगा देना। तीन अर्थों के वाचक व्यवहार और पण, ये वे जो है व्यवहारी और पण, तो इनके योग में इनके क्रम में षष्ठी होगी। सतस्य व्यवहारणम पणनम पा। इसके बाद है दिव्यतद अर्थस्य, ये जो दिव्य धातु जो होती है इनका जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भी क्रम में षष्ठी होगी। सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है, ये दिव्य धातु वाला है, इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। नेक्स्ट आ जाता है कतस्य च वर्तमाने, ये भी आता है एग्जाम में। जब कत प्रत्यान शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब षष्ठी होगी। जैसे अहमेव मत है मई पते, राजा मुझे ही मानते हैं। लेकिन जब भूतकाल विवक्षित होता है तब केवल उसमें तृतीया रहेगी। तो ये सूत्र है षष्ठी विभक्ति होगी। इसके बाद है नपुंसक के भावकत है। तो भावार्थ में कत प्रत्यांत नपुंसक लिंग शब्दों के साथ कर्तिक्रमण है कृति के अनुसार षष्ठी होगी। जैसे मयूरस्य नृत्यम छात्रस्य हसितम। इसके बाद आ जाता है जो सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर ये सप्तमी अधिकरण चाहिए, ये वाला सूत्र लगेगा। अधिकरणकारक सप्तमी विभक्ति में स्थाल्याम औदनम पस्ती या फिर आसने उपस्थिति, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक, ये तीन आधार होते हैं। औपश्लेषिक वैशेषिक और एक ये अभिव्यापक, च इति आधार त्रिधा, ये तीन होते हैं आधार जो यहाँ पर भी दिए गए हैं। जैसे औपश्लेषिक है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, कट्यास्ते। वैशेषिक आधार जिसके साथ आधे का व्यापक संश्लेष हो, मोक्षेच्छास्ते। अभिव्यापक है जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध हो, तिलेशितलम। तो ये तीन एक ही है उदाहरण तो, लेकिन तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाएगा कट्यास्ते, पूछ ले जाएगा कि किस कारण से सप्तमी है इसमें, या कौन से सूत्र कौन सा है, तो इस प्रकार से आ जाता है एग्जाम में। तो औपश्लेषिक आधार के कारण कट्यास्ते है। मोक्षेच्छास्ति में ये वैशेषिक आधार के कारण है। तिलेषु तैलम में अभिव्यापक आधार के कारण है। इसके बाद है कतस्यान्विषस्य क्रमणी उपसंख्यानम, ये वार्तिक है कि कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में उसके क्रम में सप्तमी होती है। तो कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर, कत प्रत्यांत जो शब्द है इनमें इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों के योग में उसके क्रम में सप्तमी होगी। गृहति षट्सु अंगेशु, 6 अंगों का प्रकांड विद्वान। साधु है साधु प्रयोग है, जहाँ पर साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी होती है। मातृ साधु साधु हुआ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीन। 100% जो एक तो एक एग्जाम में इनमें से आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप इन तीनों को कैसे मर्जी करके याद कर लें। निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक है। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होगी। चर्मणि द्वीपनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम, ये सिर्फ इसके 2 ही उदाहरण हैं और एक जो एग्जाम में जरूर आएगा। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाए तो वह फल यदि उस क्रिया की कर्म से युक्त हो, चर्मणि द्वीपिनम हंति या फिर दंत्योर हंति कुंजरम। इसके बाद है यत्स्य निर्धारण, यह हमने अभी भी पढ़ा था पिछले उसमें विभक्ति में। तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में से आपने कोई चीज़ छांटनी हो तो वहाँ पर लगता है ये निर्धारण करना हो। कवि नाम कवि स्व कालिदास है श्रेष्ठ है, तो षष्ठी सप्तमी वाला है। और इसके बाद है यहाँ पर यह सच्चा भावेन भाव लक्षण, ये वाला, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होगी। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकलता है उसके बाद ही कमल जो है वो खिलते हैं। तो जहाँ एक काम होने के बाद ही दूसरा काम हो तो वहाँ पर ये रस सच्चा भाविन भाव लक्षण लगेगा, सप्तमी विभक्ति होगी। तो ये तीनों की उदाहरण सूत्र हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
निमित्तात् कर्मयोगे यत्स्य निर्धारणम और यस्य च भाव लक्षणम है, मिलते जुलते हैं और एक जो एग्जाम में आता है। इसके बाद है सप्तमी पंचमी हो कारक मध्य। समय और मारक का अंतर बतलाने वाले जो शब्द है इसमें भी पंचमी और सप्तमी होती है। अहम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्यम विध्येत। इसके बाद है अयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, तो इसमें है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यय है। समलग्नार्थक शब्द जैसे युक्त हैं, व्यापृत हैं, तत्पर हैं आदि, या फिर चतुर्थार्थक शब्द है, कुशल है, निपुण है, पटु, तो इनके साथ सप्तमी होगी। कार्य लग्न है, तत्पर है आदि। इसके बाद है वैशेषिक आधार सप्तमी है, अभी हमने किया ही था जो 3 थे। तो विषय में, बारे में या समय बोधक शब्दों में सप्तमी होगी मुख्य इच्छा अस्ति। प्रेम आसक्ति और आधार सूचक धातुओं और शब्द स्नेह धातु, अभिलष, अनुरंज, आदरी, रम, रति, स्नेह, आसक्त है, अनुरक्त है, इनके साथ भी सप्तमी ही होती है। पिता पुत्रे स्नेहयति श्रेयसी रत है। तो ये वाली जो धातुएं हैं स्नेह, अभिलष, अनुरंज, आदरी, रम, रति, स्नेह, आसक्त, अनुरक्त है, तो इनके साथ भी सप्तमी ही होगी। इसके बाद है आधारे सप्तमी, तो इन स्थानों पर सप्तमी होती है। जैसे फेंकना अर्थ की धातु, फेंकने अर्थ वाली है, जैसे क्षेप धातु है, मुझ छोड़ने वाली है, आस है, तो इनके साथ में भी सप्तमी होगी। जैसे मृगे बाणम क्षिप्ति, मुंचति या फिर अस्यति वा। विश्वास और श्रद्धार्थ वाली धातुएं और शब्द विश्वसिति, विश्वास है और श्रद्धा, इनके साथ व्यक्ति में या न विश्वसित अविश्वसित है व्यवहार करना, अर्थ में वृत्त और व्यवहार के साथ गुरुसु विनयन वर्तते। युज धातु और उससे बने शब्दों के साथ इमम आश्रम धर्म में नियुक्त है। योग्य और उपयुक्त आदि अर्थ जैसे युक्तम रूपम इदम तभी। तो युज धातु और उससे बने जो शब्द हैं इनके साथ इमम आश्रम धर्म नियुक्त है। योग्य और उपयुक्त आदि अर्थों में जो है यहाँ पर सप्तमी होगी। युक्तम रूपम इदम तभी। और ये जो ग्रहण और प्रहार अर्थ वाली जो धातुएं हैं इनके साथ भी केसेसु गृहीत्वा, मतलब बालों से पकड़कर, तो ये ग्रहण करने या फिर प्रहार करने वाली जो है इनके योग में भी जो है यही सप्तमी विभक्ति रहेगी। और अपराध के साथ षष्ठी या फिर सप्तमी हो सकती है। अपराध है अस्मि तत्तर्भवतः है कर्णवश्य है, तो अपराध अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती है। ग्रहण या प्रहार करने में सप्तमी होगी। योग्य और उपयुक्त अर्थ में या यहाँ पर ये सप्तमी रहेगी युज धातु और उससे बने शब्दों के साथ में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सभी कारक विभक्ति थी और इनके अंदर से ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं और आगे भी इनके अंदर से ही पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें नया जो पार्ट है उसको हम जो शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।